हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। एंड आज का हमारा टॉपिक बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स कोर पेपर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से ही है। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से है। एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स चल रहा था जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसके 2 टाइप्स, उसका क्राइटेरिया, उसकी केस स्टडी वी हैव कवर्ड। बुलिमिया नर्वोसा के इंट्रोडक्शन के बाद विल टॉक अबाउट बुलिमिया नर्वोसा का DSM-5 क्राइटेरिया, जिसमें पॉइंट नंबर ये बोलता है कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग देखने को मिलता है इफ़ पर्सन इज सफरिंग और गोइंग थ्रू बुलिमिया नर्वोसा। एंड एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग जो होगा ना इस करेक्टराइज बाय बोथ ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2 ऐसे पॉइंट्स है 1-2 पॉइंट ए के नीचे जो मैंने लिखे हैं। दे करेक्टराइज और इंडिकेट्स और टेल्स और डिफाइंस अबाउट बिंज ईटिंग. First is eating in a discrete period of time. Example, within any 2-hour period, an amount of food that is definitely larger than what most individuals would eat in a similar period of time under similar circumstances. यानी कि 2 घंटे में जितना एक नॉर्मल आम सा इंसान नहीं खा पाता है और जिस तरीके से नहीं खाता है उस सेम सिचुएशन में आके उतने ही टाइम पीरियड में, उसमें ये लोग खा लेते हैं उतना खाना, यानी कि हद से ज़्यादा अमाउंट में इन बल्क। और डिस्क्रीट पीरियड ऑफ टाइम में खाना, यानी कि कभी भी लगातार 2 घंटे के लिए खाने को लेकर बैठना और काफ़ी सारे अमाउंट में फ़ूड को कंज्यूम कर जाना। अमाउंट ऑफ फूड जो कि डेफिनेटली लार्जर है देन व्हाट मोस्ट इंडिविजुअल्स वो चीज़ नहीं खा पाते हैं जो ये लोग खा लेते हैं, काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ फूड इन 2 hours ओनली इन सिमिलर पीरियड ऑफ टाइम अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। यानी कि नॉर्मल इंसान से हटके और थोड़ी अलग चीज़ दिख रही है, डाइवर्जन दिख रहा है, तभी डिसऑर्डर है। ये बिंज ईटिंग को करेक्टराइज करता है। दूसरी चीज़ जो बिंज ईटिंग को बताती है कि इनका खुद पर काबू और कंट्रोल नहीं है। देयर इज़ अ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग ड्यूरिंग द एपिसोड, यानी कि वो खुद को खाने से नहीं रोक पा रहे हैं, वो खा रहे हैं एंड कंटिन्यूसली दे आर कंज्यूमिंग द फूड, ठीक है। एंड दे कांट कंट्रोल देमसेल्व्स, ठीक है। और उनका इस पर भी कंट्रोल नहीं है कि वो कब कितना और कब क्या एंड कितने अमाउंट में दे आर कंज्यूमिंग और ईटिंग, ठीक है। सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग ड्यूरिंग द एपिसोड, एग्जाम्पल फीलिंग दैट वन कैन नॉट स्टॉप ईटिंग, दे फील लाइक वॉट कि वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं खाने से, और कंट्रोल वॉट एंड हाउ मच वन इज़ ईटिंग, एंड दे हैव नो कंट्रोल, no restriction or no check over what they are eating and how much they are eating in like 1 hour 2 hour, ठीक है। जितना एक नॉर्मल इंसान नहीं खा सकता है उससे अलग चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है कि रिकरेंट इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर्स देखने को मिलेंगे जिससे कि इनका वेट गेन प्रिवेंट हो या इनका वज़न ना बढ़े, जैसे कि SIVs वॉट, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग्स, मिस यूज़ ऑफ लैक्सेटिव्स, डायूरेटिक्स और बाकी मेडिकेशंस, जैसे कि फास्टिंग करना, खाली पेट ही रहना बहुत देर तक, या दिन भी हो सकते हैं इसके अंदर और महीना भी हो सकता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज करना क्योंकि वज़न को कम ही रखना है कैसे भी करके, ठीक है। एंड सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, खुद से ऐसी हरकतें और ऐसा बिहेवियर करना कि जो खाया हुआ है वो बाहर निकल जाए, बस कैसे भी करके पर्ज आउट हो जाए वो बॉडी से, पर्जिंग करना, जो कि हमने मेथड्स ऑफ पर्जिंग में उसकी स्ट्रैटेजीज़ में भी देखा है। मिस यूज़ ऑफ लैक्सेटिव्स, ऐसी दवाइयाँ, ऐसे टैबलेट्स, ऐसा कुछ सब्सटेंसेस कंज्यूम करना जिनसे बस जो खाया हुआ खाना है बॉडी से कैसे भी करके बाहर निकल जाए। बिंज ईटिंग और इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर्स दोनों होते हैं ऑन एवरेज एटलीस्ट वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, एंड 3 months तक दे कंटिन्यू, देन दे केम और फॉल इन द क्राइटेरिया और कैटेगरी ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड बुलिमिया नर्वोसा। यानी कि अगर बिंज ईटिंग और इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर्स दोनों हो रहे हैं साइमल्टेनियसली होते हुए साथ में हमें दिख रहे हैं ऑन एवरेज, एंड एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो ये चीज़ देखने को मिल ही रही है एंड 3 months तक कंटिन्यू होती जा रही है, तो वो बुलिमिया नर्वोसा है। पॉइंट नंबर डी, सेल्फ इवैल्यूएशन अनड्यूली इन्फ्लुएंस होता है अपनी बॉडी की शेप से, फिगर से एंड वेट से। पॉइंट नंबर ई, डिस्टर्बेंस डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग एपिसोड्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये जो डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिल रही हैं बुलिमिया नर्वोसा में, वो एक्सक्लूसिवली जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के एपिसोड्स होते हैं उसमें नहीं अकर होती है,
बेसिकली दे वांट टू से कि एनोरेक्सिया नर्वोसा इज like different disorder and bulimia nervosa is like different disorder. Both are eating disorder or fall into the category of eating disorder, but both are different types of eating disorders. एनोरेक्सिया नर्वोसा का क्राइटेरिया आई हैव कवर्ड. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं. एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए. एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोस. इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट विद बुलिमिया नर्वोसा की केस स्टडीज. डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. देन विल मूव टू बिंज ईटिंग, उसका केस स्टडी, उसका DSM-5 क्राइटेरिया, उसका इंट्रोडक्शन एंड उस डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल में. Thank you so much and keep supporting Jigyasa Jaggu for more videos.